अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज वही इतवार है। इतवार जो होता है वो सोने का दिन होता है मेरे लिए। लोगों के काम करने का दिन होता है और मेरे लिए सोने का दिन होता है। इतवार को एज सच कोई ड्यूटी नहीं होती। रैंडमली कभी आ जाए तो आ जाए, नाइट टाइम आ जाए, डे टाइम आ जाए। 24/7 पाउंड तो हम हैं, लेकिन फिर भी जो है आज की जो ड्यूटी है वो इतनी नहीं होती, आज ऑफ ही होता है। तो मैं अपने घर से निकला हूँ। गवर्नमेंट की सोसाइटी में घर है, मुझे नहीं, मेरे भाई को मिला हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं मिला हुआ। आज की व्लॉगिंग, व्हाट शुड आई डिस्कस, व्हाट शुड तो आज कोई एक्टिविटी तो है नहीं। हाँ, संडे को ये होता है कि मेरे जो कुछ दोस्त होते हैं, टाइम नहीं होता है स्पेयर, तो संडे को फिर रख लेते हैं यार। संडे को मेरी फेवरेट जगह जो है वो इंग्लिश टी हाउस है। कहीं भी एक DHA फेज़ 3 में है और एक जो है गुलबर्ग में। तो मोस्टली जो है मैं अपने दोस्तों वगैरह से वहीं पे मिलता हूँ। चाय की शौकीन है भाई, वहाँ की चाय अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है। एक वहाँ की और एक चाय मैकडोनल्ड की, ये दोनों जो इनकी प्लेन टीज़ है ना, अच्छी हैं। ज़ुकाम हो गया है। और फिर उसके बाद दोस्तों से मिलेंगे। घर वालों को आज टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि कल दे दिया उन्हें टाइम, जो समझते हैं ज़्यादा वेला हो गया। और उसके बाद फ्लैट पे कुछ फाइल्स हैं, फाइल्स रीड करनी है, उन्हें निकालना है। आवाम तंग होती है अगर फाइल्स को लेट किया जाए, तो ये है। बाकी मैं आज बात करता हूँ इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन की। और पहली बात तो ये है कि मैं जो ऊपर वो देता हूँ, क्या उसे कहते हैं, कैप्शंस वीडियोस के ऊपर, छोटी सी जो कैप्शंस होती हैं, उसके बारे में सवाल होता है कि कैप्शंस आप खुद देते हैं। जी, कैप्शंस मैं खुद ही सोचता हूँ और अकाउंट मैं खुद ही चलाता हूँ। इतना ये हरकुलियन टास्क नहीं है, मतलब इतना भारी भरकम काम नहीं है, आसान काम है। उसके बाद कुछ लोग कैप्शंस को मिसरीड करते हैं, तो कैप्शन सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते और मुझ पे बम्बार्डमेंट करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे कुछ लड़के होते हैं, और ये वो लड़के होते हैं जो 18 या 20 साल से कम होते हैं, या खुद ज़िंदगी में नाकाम हुए होते हैं। तो वो भाई कैप्शंस को मिसरीड करते हैं और फिर जो है बम्बार्डमेंट कर देते हैं। और एटीट्यूड, ईगो, I don't believe in these cheap things। तो ये हमें कैप्शंस में लिख देना, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब मैं वैसे भी कैप्शन में कोई ऐसे ब्लाटेंटली मैंने ये नहीं कहा कि मैं जो है भाई बड़ा इगोइस्टिक हूँ, बड़ा ये वो, ठीक है। तो आपकी मेरे से मुलाकात हो, सबकी तो पता लगे मैं कैसा हूँ। मौला अली का कॉल है ना, आप किसी को जब तक नहीं जानते उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड देन कमेंट, मतलब ये मैं बात करना चाहूँ। फ़र्क नहीं पड़ता आप कमेंट बुरे करें अच्छे करें, आप कमेंट कर रहे हैं, वो प्रमोट हो ही जा रहा है चैनल, तो ये चीज़ है। उसके बाद हाँ, मैंने एक यूनिवर्स से पैंट ली थी और उस पैंट को ऑलमोस्ट 1.5 से 2 वीक हो गए हैं। मैंने उसे कहा था मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम इसकी अल्ट्रेशन करो। वो भाई अभी तक मैं ले नहीं सका, भूल गया, टाइम नहीं मिला। गुलबर्ग में यूनिवर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ आज वहीं जा रहा हूँ, पैंट तो पकड़ लूँ अपनी। तो ज़्यादातर मैं शलवार कमीज़ ही पहनता हूँ, और मैं जो शलवार कमीज़ ड्रेसिंग में आपने देखा ही होगा, आई बिलीव इन प्लेन कलर्स। उसके बाद हाँ, मैं ड्रेसिंग की बात कर रहा था कि मैं ज़्यादा प्लेन कलर्स पहनता हूँ और डार्क कलर पे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ।
ब्लैक और वाइट, ये तो मेरे पसंदीदा जो है ना रंग है, ब्लैक और वाइट। मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहा हूँ। और कहते हैं कि जो इंसान जैसे कपड़े पहनता है उसका मजाज, उसकी फितरत उससे जो है ना उसकी ड्रेसिंग सेंस से झलकती है। और मैं अब इस बात पे यकीन रखता हूँ। जैसे जैसे इंसान जो है बूढ़ा होता जाता है उसकी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होती जाती है। वो प्लेन कलर्स और सिंपलिसिटी की जानिब जो है रवां दवां होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो 40+ में भी होके उन्होंने भाई फूलों वाली शर्ट्स और इस तरह कलरफुल शर्ट्स वेयर की होती हैं। इसलिए जो है वो उनके बारे में हमारी सोसाइटी माशाल्लाह और किस्म का जो है ओपिनियन रखती है। तो मेरे ख्याल से आपकी पर्सनैलिटी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो कपड़े हैं और आप कपड़ों को वेयर कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से 80% जो आपकी पर्सनैलिटी में मार्क्स दिए जाएं, मार्क ग्रेडिंग की जाए, तो वो आपकी ड्रेसिंग सेंस पे है। अब ड्रेसिंग सेंस है कि आप ड्रेस कैसा पहनते हैं, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, आप उसके साथ जूता कैसा पहनते हैं। अब मैं जो पहनता हूँ शलवार कमीज़, अगर मैं सिंपल शलवार कमीज़ पहनूँ तो मैं कॉलर वाली पहनता हूँ, और अगर मैंने वेस्ट कोट पहननी है तो कोशिश ये होगी मैं बैन वाली पहनूँ। और मेरे कलर जो होते हैं प्लेन। इवन मैं जब अपने लिए कपड़ा ख़रीदता हूँ तो मैं अपने टेलर को या जिससे मैं ख़रीदता हूँ उससे कहता हूँ कि ये जो कपड़ा है इसमें ना एक लाइन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब सेल्फ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन कपड़ा होना चाहिए। हर बंदे की अपनी जो है होती है। पैंट शर्ट अब बहुत कम हो गई है। अम्मा मेरी कहती हैं पैंट शर्ट पहना करो, मैं उससे अवॉइड करता हूँ। एक तो बड़ा बंदा अनकंफर्टेबल रहता है, फिर मेरी जॉब नेचर ऐसी है, भाग दौड़ लगी रहती है। तो शलवार कमीज़ में होता है भाग दौड़ जो है वो इजीली हो जाती है। तो ये ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहा था। मतलब आप सस्ती चीज़ पहन लें। मेरे जो कपड़े होते हैं बहुत इतने महंगे नहीं होते। मैं इवन 2000 या 3000 या 4000 से ज़्यादा मेरा शलवार कमीज़ का जो है स्टफ़ नहीं होता। और उसको स्टिच अच्छे दर्जी से करा लो, वो 2000 या 2500 मेरा दर्जी ले लेता है। तो बस आप मतलब आप 5-6 एक अच्छे सूट बनवा लें। ड्रेसिंग सेंस पे बात कर रहा हूँ। वानिस्बत आप इसके पूरा मार्केट ख़रीद लें और उसमें काम की चीज़ 1 या 2 ही हो। कहते हैं आप जितने कपड़े ख़रीदते हैं उसमें से आपके पास 100 अगर कपड़े हैं, सूट हैं ड्रेसिंग के, तो आप उसमें बार बार जो वेयर करते हो 10 से 15 ही होते हैं। तो इसका मतलब आप वही ख़रीदें जो आपके ऊपर सूट करता है कलर, जिसमें आप खुद को समझते हैं, कॉन्फिडेंस है आप में आ रहा है, कॉन्फिडेंट हैं आप, तो वही कपड़े बंदा ख़रीदे। ये ड्रेसिंग सेंस की वैसी बात छिड़ गई तो मैंने बताया। तो उसके बाद अगर आप पैंट शर्ट वेयर करते हैं, अगर आप टी शर्ट वेयर कर रहे हैं, मतलब जिसमें ये राउंड नेक होती है, तो इसमें सिर्फ 2 ही कलर ख़रीदें हमेशा, ब्लैक और वाइट बस। और पैंट हमेशा, पैंट जो भी है, पैंट आप यूज़ जो करें वेयर करें वो ब्लैक ही करें वेयर, वो हर चीज़ के साथ चल जाती है। इससे आपका एक बजट भी जो है अंडर कंट्रोल रहता है। और सेकेंडली जो होता है ब्लैक जो है वो सूट करता है। तो आप कोशिश करें, अगर राउंड नेक पहननी है, मैं सिर्फ राउंड नेक जिम के लिए पहनता हूँ, उसमें कंफर्टेबिलिटी होती है। और मैं कोशिश ये होती है, मेरे पास कलर तो बहुत हैं लेकिन ब्लैक और वाइट, ब्लैक जो है ना, ब्लैक आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है। और वाइट जो है वो आपको एक डिसेंट और जेंटल पर्सनैलिटी का जो है ना इंसान शो कराता है। और अगर आप राउंड नेक पहनने हैं, अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं या फिर आप फॉर्मल रहना चाहते हैं, तो ट्राई टू वेयर पोलो शर्ट्स पहने हैं। पोलो शर्ट जो अच्छी हैं, उसमें यूनिवर्स बेहतरीन पोलो शर्ट देता है, उसमें आपके पास रॉयल टैग, इन दोनों की पोलो शर्ट्स। और पोलो शर्ट्स भी कोशिश करें आप ब्लैक पहन लें, वाइट पहन लें। आप इसमें जो अच्छे कलर हैं, ग्रे पहन सकते हैं आप, इसमें जो कलर है ब्राउन, वो कलर अच्छा है, वो पहने। मतलब ये ड्रेसिंग सेंस पे बात हो रही है। और जीन्स इसके साथ पहन सकते हैं, और आप इसके साथ ड्रेस पैंट पहन सकते हैं। ये ड्रेसिंग पे बात ही, क्योंकि मेरे पास टॉपिक
नहीं था, तो मैंने फिर कहा आपको ड्रेसिंग सेंस पे भी बताएं। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है पाकिस्तान में लड़के जो हैं, सॉरी टू से, उनको ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज इतना नहीं है। वो ड्रेसिंग सेंस को बिल्कुल जो है ना, मतलब किसी ने लाल शर्ट पहनी है, नीचे पीली पैंट पहन ली है, और किसी ने, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मौला माफ़ करें, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर इंसान जोकर नज़र आए तो बेहतर है बंदा पैसों को अच्छी ढंग में इस्तेमाल कर ले। तो आप वानिस वैस के कोई उल्ट पटांग कलर ख़रीदें, आप जो है जो राइजुल वक्त कलर होते हैं उनको जो है वेयर करें। और मुझे इंस्टा पे ये बात तारीफ़ किया नहीं करनी थी, लेकिन काफ़ी लोगों को मैसेज आते हैं मेरी ड्रेसिंग सेंस पे कि ये बहुत इम्प्रेसिव है। मैं इसमें तारीफ़ नहीं कर रहा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ड्रेसिंग का बहुत शौक़ है। मैं जब भी था बचपन की तो नहीं बात, तब तो मेरी अम्मा कपड़े ख़रीदती थी, और आपको पता अम्मा जो कपड़े ख़रीदती हैं वो बंदा बस बचपन में ही पहन सकता है, बड़े होके बंदा उन्हें देखना भी गवारा नहीं करता। तो वो अम्मा शॉपिंग करती थी जी भाई, उन्होंने अजीब रंगों की शर्टें खरीदी, नहीं वो उसमें प्यार मुलव्वस होता था। हमारी ड्रेसिंग में शो ऑफ मुलव्वस होती है, लेकिन जो माँ खरीदती है उसमें प्यार होता है। लेकिन वैसे मैं बात बता रहा हूँ, फिर जब बंदा बड़ा आता है फिर उसको पता लगता है ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। ड्रेसिंग में पहली चीज़ आप रखें कंफर्टेबिलिटी, कंफर्ट होना चाहिए। आप जो पहन रहे हैं आपको उसमें कंफर्ट फील हो। अच्छा, ड्रेसिंग की बात हो रही थी, कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्ट के साथ साथ ड्रेसिंग जो है वो अच्छी तरह प्रेस हो आपके कपड़े। अगर आप ग्लासेस लगाएं तो ये आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है। आज के दौर में ये जो डार्क सर्कल्स हैं बॉयज़ में भी कॉमन है, तो वो जो है ना ग्लासेस, वो इस चीज़ को कवर करते हैं। सेकंड, वो आपको एक अच्छी लुक देते हैं, अच्छा गेटअप देते हैं। फिर आप कोशिश करें, अगर आप एक वॉच वेयर करें, ये आपको एक, आप अमीर ना भी हो तो अमीर इंसान की जो है अक्स देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा आप अमीर बने, ये मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इंसान को अच्छा दिखना चाहिए। सोसाइटी ऐसी है, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है। तो आपके जो शूज़ हैं, शवाकीज़ पहननी है तो आप उसके साथ पेशावरी खेरी पहन लें। आप उसके साथ जो शूज़ आते हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, अजीब सा नाम है वो, उनसे लंदन के अच्छे हैं, स्टारलेट के अच्छे, आप वो वेयर कर लें। आप तस्मे वाले शूज़ भी लेसिस वाले वेयर कर सकते हैं। मैं खेरी के साथ सॉक्स पहनता हूँ, तो लोग भाई आप सॉक्स खेरी के साथ क्यों पहनते हैं? देखिए, हमने फील्ड में फिरना होता है, मट्टी होती है, पाँव जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं काफ़ी। अगर सॉक्स ना होना तो वो मट्टी की वजह से ड्राई भी हो जाते हैं और गंदे भी काफ़ी हो जाते हैं कि वो पाँव, फिर आपको पता है एरिया वगैरह फट जाती हैं। एक ये, और दूसरा ये होता है कि बाज़ खेरियाँ होती हैं वो ना लगती हैं आपको चलते वक्त, तो सॉक्स जो होती है उसके पहनने से ना आपको पेन नहीं होती। तो सॉक्स का ये होता है। थर्डली, ब्लैक सॉक्स बेहतर लगती है मेरे नज़दीक। आपके नंगे पाँव में अगर ब्लैक सॉक्स है और सर्दियों में अगर आप खेरी पहनना चाह रहे हैं तो सॉक्स जो है आपके पाँव को वार्म भी रखती हैं, तो इसलिए मैं सॉक्स पहनता हूँ। और लेकिन कमेंट आया आपने खेरी के साथ सॉक्स पहने हैं, शुगल बन रहा है जी। मैं क्या, अभी नहीं, मैं क्या कहूँ। तो अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं, मैं जोकर तो सिर्फ जिम में पहनता हूँ, वैसे ड्यूटी इन फील्ड मैंने जोकर कभी नहीं वेयर किया। हमें जोकर पर्सनली तौर पे पसंद नहीं है। मैं जिस एज में एंटर हो गया, मुझे ऐसा लगता है जोकर पहनना बेहतर नहीं, सिवाय जो है वर्कआउट के दौरान, उसके अलावा फजूल है। और बाकी एग्जैक्टिव मैं फॉर्मल रहना ही पसंद करता हूँ जी। इतवार का दिन भी ढल गया। मैंने यूनिवर्स से आपको बताया था पैंट लेनी थी अपनी, ये पीछे पड़ी है। ये शॉपिंग बैग नज़र आए शायद आपको इस साइड पे, बल्कि मेरी बैक साइड पे। तो पैंट ली, साथ मुझे एक ब्लैक शर्ट पसंद आई, मेरा फेवरेट कलर ही ब्लैक है। तो ब्लैक जो भी मैं ख़रीद लेता हूँ। बस ब्लैक नसीब नहीं होने चाहिए, बाकी सब ब्लैक हो, और वाइट नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, और इसके साथ एक परफ्यूम लिया। मैं तो यूनिवर्स के परफ्यूम लेता हूँ ना, इतने महंगे होते हैं और इनकी फ्रेगरेंस जो होती है वो प्लेजेंट होती है। कम मैंने इस वक्त जो लिया है वो है मार्शल का अच्छा परफ्यूम है। इनका रोम मैंने लिया था, रोम वो भी अच्छा है। तो इन्होंने ना सारे परफ्यूम्स के नाम जो है ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के कैपिटल पे रखे हुए हैं, जैसे रोम, मैड्रिड और इसके अलावा और भी बड़े इनके, सियोल, जो कि मेरे ख्याल से सियोल साउथ कोरिया का कैपिटल है, इस तरह करके। उसके साथ बड़ा शुगर लगा। मैं ये नाम क्या है, कहते ये ओनर्स के बच्चों के नाम है। तो आज का दिन बस यही था। मैं दोस्तों के साथ फ्लैट पे जा रहा हूँ, वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है भाई, सिंगल लाइफ अच्छी लाइफ है, कोई टेंशन ही नहीं है। घर वालों को पता है बच्चा घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो फ्लैट पे थोड़ा जाके आपको दिखाते हैं।